नमस्कार, मैं हूं सचिन चौहान। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिसका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। ये योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़ सके और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। आज शारदीय नवरात्रों के पहले दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला स्थित माता मनसा देवी मंदिर परिसर में पूजा अर्चना की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए सभी के सुखद भविष्य और स्वास्थ्य की कामना की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को ट्वीट के जरिए भी नवरात्रि के शुभ आगमन पर शुभकामनाएं दी हैं। तो एक्स ऐप पर मुख्यमंत्री ने ये शुभकामनाएं दी हैं। ओम जयंती मंडला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। कुरुक्षेत्र स्थित पौराणिक शक्तिपीठ श्री देवी कूप भद्रकाली मंदिर में विराजमान माता भद्रकाली जी की कृपा समस्त भारतवासियों समेत प्यारे हरियाणा वासियों पर बरसे एवं प्रदेश में सुख समृद्धि एवं शांति का वास हो। आगे उन्होंने एक्स ऐप पर लिखा कि ऐसी प्रार्थना करता हूं, शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर हार्दिक मंगल कामनाएं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को महाराजा अग्रसेन जयंती की बधाई भी दी है। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने एक बड़े फैसले की घोषणा की है। दरअसल मुख्यमंत्री के प्रयासों को रंग देते हुए अग्रोहा धाम के विश्व धरोहर और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का ऐलान यह किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस फैसले से प्रसिद्ध ऐतिहासिक शहर अग्रोहा की पुरातत्व विरासत के जल्द उजागर होने की उम्मीद अब जगी है। यह रिपोर्ट आप देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के हर एक व्यक्ति, समाज और वर्ग को एक साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं और मुख्यमंत्री के इस विचार की बानगी पंचकुला में देखने को मिली, जहां महाराजा अग्रसेन की जयंती पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों के नाम संदेश लिखा। उन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि समाजवाद के अग्रदूत महाराजा अग्रसेन जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन एवं सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। गरीबों के उत्थान, मानव कल्याण व परोपकार के लिए किए गए उनके कार्य नई पीढ़ी को सदा प्रेरित करते रहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऐलान किया कि हरियाणा में अग्रोहा धाम के ऐतिहासिक पुरातत्व स्थल पर एक प्रतिष्ठित संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। साथ ही राखी गढ़ी की तर्ज पर जल्द ही सरकार अब ऐतिहासिक स्थल अग्रोहा को विकसित करने जा रही है। हम जानते हैं कि अपने प्रदेश में अग्रोहा धाम, इसका अपना एक विशेष इतिहास है, विशेष स्थान है, विशेष इसका एक सांस्कृतिक महत्व है। और यहाँ का इतिहास जो लोग जानते हैं उनको मालूम है कि यहाँ एक पुरातत्व के नाते से बहुत पुराना ये जो स्थान है, इस स्थान की अगर इतिहास देखा जाए तो 4वीं शताब्दी से इसका इतिहास है। 4वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक लगभग 1100 वर्ष तक वो स्थान अपने विकसित रूप में उस समय था और एक बड़ा व्यापार का केंद्र था। उस स्थान के बारे में कहा जाता है कि महाराजा अग्रसेन की वो राजधानी रही है। और ये माने कि इस स्थान को एक ऐतिहासिक इसलिए महत्व है कि जो हमारा व्यापार था इस देश का, वो मथुरा में या तो उसका केंद्र माना जाता था या तक्षशिला में केंद्र माना जाता था। मथुरा से तक्षशिला, तक्षशिला से मथुरा, ये जब व्यापारी आते जाते थे उस समय के साधन आज की तरह नहीं थे। पैदलों के साधन, घोड़े के साधन, बैलगाड़ियों के साधन, ये सब हुआ करते थे। तो जो बड़ा मेजर पड़ाव था वो अग्रोहा धाम, जो आज जिसका नाम उस समय
ऐसा बताते हैं कि उसका नाम था अग्रदोता। तो अग्रदोता नाम से ये स्थान उस समय प्रसिद्ध था। तो इसका जो खुदाई का काम है, क्योंकि हर एक ऐतिहासिक स्थल जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से उसका किया जाता है, बीच में इसका राखीगढ़ी की तर्ज के ऊपर इसका खुदाई का काम भी शुरू हुआ, लेकिन वो शुरू होने के बाद कुछ समय के बाद वो बंद हो गया। लेकिन अब फिर से हमने केंद्र सरकार को, जो पुरातत्व विभाग है, उनको पत्र लिखा, हमारे विभाग ने भी पत्राचार किया, और मुझे खुशी है कि हमारे उस पत्र के लिखने के बाद अब केंद्र सरकार का जो हमें 2 दिन पहले ही एक हमें परमिशन मिली है, एक्सकेवेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल प्रोटेक्टेड साइट अग्रोहा डिस्ट्रिक्ट हिसार। तो अभी 13 तारीख का लिखा हुआ पत्र, और हमें आज कितनी है, अंदर आने के नहीं, परसों ही जारी हुआ, कलम को मिला है, और हमने कहा कि समाचार है, हम सारी जनता को, सारे देश को आपके माध्यम से बताना चाहेंगे। इसीलिए, और संयोग से पहला नवरात्रा है, और पहले नवरात्रे के अवसर पर इस प्रकार का एक बहुत जो खुशी का एक, जिसको कहना चाहिए महत्व का एक जो एक काम हुआ है। अग्रोहा के पुरातात्विक स्थल को महाराजा अग्रसेन की राजधानी माना जाता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भली भांति क्षेत्र के मन को जानते हैं, लिहाजा मुख्यमंत्री इस क्षेत्र को धरोहर के तौर पर विकसित करने का फैसला कर रहे हैं। इससे इस स्थल के विकसित होने से न केवल आस्था का ये केंद्र विश्व में अपनी पहचान बनाएगा, बल्कि स्थल पर्यटन स्थल के रूप में भी विख्यात होगा। ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ही प्रयास हैं, जिससे केंद्र सरकार ने अग्रोहा पुरातात्विक स्थल और निकटवर्ती क्षेत्रों का समग्र विकास राखीगढ़ी मॉडल के अनुसार MOU के माध्यम से करने की स्वीकृति प्रदान की है। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वो राज्य की समृद्ध विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने के अपने व्यापक प्रयासों के तहत अग्रोहा पुरातत्व स्थल संग्रहालय के विकास में निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध है। GPR का जो सर्वेक्षण है वो तो हरियाणा सरकार करेगी। GPR के सर्वेक्षण के बाद एक निश्चितता हो जाएगी कि इसके अंदर खोदने से क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, क्या उसका महत्व होगा। उसके बाद फिर हमारा जो ज्वाइंट MOU होगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से और हरियाणा सरकार से, उसके बाद ज्वाइंट करेंगे, जैसे राखीगढ़ी कर रहे हैं। राखीगढ़ी में भी अभी जो खर्च हो रहा है वो आधा सेंटर करता है, आधा हम लोग करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनता से जुड़े हर प्रोजेक्ट पर खुद निगरानी रखते हैं, इसीलिए मनोहर सरकार संभावित क्षेत्रों में GPR यानी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वेक्षण करवाई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाली सरकार केंद्र के साथ पूरा समावेश करके चलती है, लिहाजा अग्रोहा पुरातत्व स्थल की खुदाई ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और हरियाणा राज्य पुरातत्व विभाग की ओर से संयुक्त रूप से की जाएगी। इसके लिए ASI और हरियाणा सरकार के बीच ज्वाइंट MOU साइन होगा। एक प्रकार से पहचान की गई है और हरियाणा में इसका ज्यादा से ज्यादा विकास हो। केंद्र सरकार ने कहा कि इसके लिए पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, वो उनको पैसा भी उपलब्ध कराएंगे, हरियाणा सरकार भी पैसा लगाएगी, और इस अग्रोहा वाले इसके पर्यटन स्थल का भी जो आगे खुदाई का काम होगा, विकास होगा, तो एक ज्वाइंट MOU हम करेंगे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ। हरियाणा सरकार मिलकर काम करेगी। पहले उसमें GPR सर्वेक्षण होगा, और GPR सर्वेक्षण हमने अपने जिम्मे लिया है, क्योंकि खुदाई से पहले GPR सर्वेक्षण करना बहुत ज़रूरी होता है, कि क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कहीं ऐसा ना कोई खुदाई करते समय कुछ चीज़ें उसमें खराब भी हो सकते हैं या उसमें टूट फूट सकती हैं। तो GPR सर्वेक्षण के बाद उस लोकेशन का पूरा अंदर भूगर्भ के अंदर पता लग जाएगा कहाँ क्या चीज़ है, कहाँ नगर बसा है, कहाँ कोई विशेष चीज़ उस समय की कोई अस्तित्व में जो थी आज जो दबी हुई है। तो ऐसा सब हम करेंगे, और एक भव्य एक विरासत स्थल के रूप में इसकी एक स्थापना की शुरुआत जब करने वाले हैं। वहाँ एक म्यूज़ियम भी बनाएंगे, म्यूज़ियम कम इंटरसेप्शन सेंटर, जिस पर बहुत लोग जा कर के उसका अध्ययन भी कर सकेंगे, क्योंकि इतिहास का अध्ययन करने वाले ऐसे बहुत लोग हैं दुनिया में जो ऐसी प्राचीन चीज़ों को आज भी उसका सर्वे करते हैं, उसका रिसर्च करते हैं, अध्ययन करते हैं कि आखिर मानवता, मानव जाति का जो एक क्रम है विकास का, कब शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुआ, किस इलाके में, किस जगह पर इसके प्राचीन
जो ऐसे मिलते हैं अवशेष, तो उसके लिए स्टडी के नाते, पढ़ाई के नाते भी बहुत से लोग और इसमें चलते हैं। केंद्र के इन प्रयासों के पीछे मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ही दूरगामी सोच निहित है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अग्रोहा की पुरातात्विक विरासत को उजागर करने के लिए केंद्र से खुद पहल कर आग्रह किया था। हिसार जिले में केंद्र संरक्षित स्थल अग्रोहा में उत्खनन के संबंध में मुख्यमंत्री ने केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी को अगस्त महीने में ही पत्र लिख दिया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इच्छा जताई कि हरियाणा सरकार प्रसिद्ध ऐतिहासिक शहर अग्रोहा, तहसील आदमपुर, जिला हिसार में पुरातात्विक विरासत को उजागर करना चाहती है, ताकि राज्य के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ सके। इसके लिए मुख्यमंत्री ने हरियाणा के ऐतिहासिक शहरों की खासियत भी बताई। आज अग्रसेन जयंती, महाराजा अग्रसेन जी की जयंती का दिन है और ये दिन इस मायने में बहुत शुभ है। और वैसे भी हमने उस पूरे क्षेत्र को विकसित करने की दृष्टि से पहले ही हमारे मन में कई विचार, खास करके अग्रवाल समाज की ओर से कई सुझाव आए। उसको आगे बढ़ाने के लिए हमने पहले से योजना बना रखी है। आपको पता है कि हिसार का जो एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट का नाम भी हमने महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट रखा था, ताकि वो जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को आगे चल करके पूरे देश और दुनिया के अग्रवाल समाज का एक केंद्र, एक आर्थिक आस्था का स्थान, एक टूरिज्म का भी स्थान, वो विकसित हो। हरियाणा वैसे तो ये माना जाता है कि पुरातत्व की दृष्टि से एक भले छोटा राज्य है, लेकिन जितनी पुरातत्व से जुड़ी हुई साइट्स हैं वो हरियाणा में, अगर मैं कहूँ किसी प्रदेश के हिसाब से, तो सर्वाधिक है। 100 से ज़्यादा साइट्स तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको, यानी अपना एक जिसको कहना चाहिए, उसको उस श्रेणी में डाल रखा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। और ऐसे ऐसे स्थान हैं जिसकी हमें जानकारी पहले नहीं थी, लेकिन अब जानकारी मिल रही है। तो जैसे उदाहरण के तौर पर रोहतक जिले का फरमाणा, ये फरमाणा गाँव एक ऐतिहासिक गाँव है। इसी प्रकार भिवानी जिले का मीताथल, कैथल जिले का बालू, फतेहाबाद जिले का बनावाड़ी, और इससे पहले जितने, यानी रोहतक का जो है कोट, पोखरा कोट, राखीगढ़ी तो हमको ध्यान में है ही है, कुरुक्षेत्र हमको ध्यान में है ही है। वो बुद्धों के स्थान, ये यमुनानगर जिले में बुद्धों के बहुत स्थान हैं। तो ऐसे 100 से ज़्यादा इन स्थानों को और एक प्रकार से पहचान की गई है। इस दौरान स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश को अध्यात्म और पर्यटन के क्षेत्र में अग्रसर बनाना चाहते हैं और उनकी ये पहल कामयाब भी हो रही है। इसके लिए जनता भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज अंबाला वासियों को भी बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने अंबाला में एयरपोर्ट का भूमि पूजन किया है, शिलान्यास किया, और इस नए डोमेस्टिक एयरपोर्ट का नाम अंबा एयरपोर्ट, अंबाला छावनी ये होगा। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सौगात के बाद अंबाला वासियों में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में लोग काफी खुश हैं, क्योंकि ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरगामी सोच का ही परिणाम है कि इस एयरपोर्ट का फायदा कई जिलों के लोगों को मिलने वाला है। ये रिपोर्ट आप देखिए। नवरात्रों के पहले दिन मां अंबा के नाम से बसे अंबाला के निवासियों को आज मनोहर सौगात मिली है, जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंबाला के पहले घरेलू एयरपोर्ट का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। इस अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अंबाला में हवाई अड्डा बनने से इस क्षेत्र में निवेश और उद्योग बढ़ेगा, जिससे रोजगार के अधिक अवसर पैदा होंगे। साथ ही 20 एकड़ जमीन पर टर्मिनल बनाया जाएगा, जिस पर लगभग 20.5 करोड़ की लागत आएगी। ये टर्मिनल बनने के बाद हवाई गतिविधियां शुरू होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि रनवे और बाकी व्यवस्था पहले से बनी हुई है। किसी भी एक कार्यक्रम का जब 3 चीजों का संयोग अच्छा मिल जाए तो उसको ऊंचाई प्राप्त करने में देर नहीं होती। 3 चीजें कि उसका स्थान क्या है, समय क्या है और अवसर क्या है। स्थान है मां अंबा के नाम से बसा ये अंबाला। अंबा देवी जी के नाम से अंबाला को हम जानते हैं।
और आज अवसर है, जैसा हम जानते हैं, नवरात्रों का शुभारंभ। उधर मां अंबे, उधर नवरात्रे, और साथ ही ये जो अवसर है घरेलू हवाई अड्डे का शिलान्यास, तीनों का ऐसा संगम। इस अवसर पर मैं नवरात्रों समेत आपके इस अवसर के शुभारंभ पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री मोदी के उस सपने को साकार किया है जिसमें उड़े देश का आम नागरिक यानी कि उड़ान योजना शामिल है। इसका उद्देश्य हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा कर सके। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में इस उड़ान योजना का लाभ सबसे पहले अंबाला से ही उठा पाएंगे, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने उड़ान योजना के तहत रूट्स के लिए आवेदन किया हुआ है, जल्द ही हमें अनुमति मिल जाएगी। इससे अंबाला और उसके आसपास के जिलों के लोगों को बहुत बड़ी सुविधा मिलने वाली है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा को विकास के पथ की ओर ले जा रहे हैं, जिससे न सिर्फ अंबाला बल्कि हिसार में भी एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। आज महाराजा अग्रसेन की जयंती की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, हिसार में भी महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को विकसित किया जा रहा है। लगातार 3 साल से काम चल रहा है। हरियाणा हवाई दृष्टि से हमारे पास यद्यपि प्रारंभ में एक भी एयरपोर्ट ऐसा नहीं था जो हरियाणा की धरती पर हो। हमने धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले तो जो बाहर के हवाई अड्डे हैं उसी का लाभ उठाना शुरू किया है। चाहे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली का इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है, उसके कारण से हमारा विकास, उसको 4 चांद लगे, पंख लगे। अगर ये विचार सामने आया तो आखिर इन हवाई अड्डों का कितना उपयोग है, उसी में से फिर हमें हिसार के हवाई अड्डे का उपयोग हम करेंगे। एक बड़ा हवाई अड्डा बने, उसके लिए 3 साल से काम लगातार चल रहा है और मैं समझता हूं बहुत जल्दी इस वर्ष के अंत तक, नहीं तो और अगले वर्ष के प्रारंभ में उस हवाई अड्डे के ऊपर कोई ना कोई गतिविधि ये हमारी शुरू हो जाएगी, ऐसा मैं विश्वास करके चलता हूं। ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जनहितैषी नीतियों का ही फल है कि हरियाणा का नागरिक देश के बाकी राज्यों की तुलना में अच्छा रोजगार प्राप्त कर रहा है, अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश के बड़े राज्यों में प्रति व्यक्ति आय मामले में हरियाणा पूरे देश में सबसे आगे है। हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय 2,95,000 रुपए है। इस अवसर पर नागरिक उड्डयन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजा शेखर वुंड्रू, सलाहकार सिविल एविएशन एवं नागरिक उड्डयन विभाग के सचिव शेखर विद्यार्थी, जिला उपायुक्त डॉक्टर शालीन और कई अधिकारी भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल महापुरुषों और महान हस्तियों की स्मृतियों को हमेशा संजीव रखने के लिए जाने जाते हैं और आज भारत के मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती पर मुख्यमंत्री ने उन्हें नमन भी किया है। तो एक्सैक्ट महान भारतीय वैज्ञानिक, उत्कृष्ट व्यक्तित्व व देश के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती पर उन्हें मेरा भावपूर्ण नमन। मां भारती के आजीवन सेवक तथा देश को आधुनिक तकनीक से सशक्त एवं विकसित बनाने में अतुलनीय योगदान देने वाले भारत के मिसाइल मैन का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। और वे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनना और तुरंत समाधान करने के लिए भी जाने जाते हैं। मुख्यमंत्री ने जनसंवाद इसको नाम दिया है और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंबाला के शहजादपुर में जनसंवाद कार्यक्रम किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शहजादपुर में जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान जनता से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने जनता की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं में तेजी से समाधान करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने शहजादपुर के लोगों की कई मांगों को भी पूरा करने का ऐलान किया, जिनमें से एक शहजादपुर में सीवरेज व्यवस्था को मंजूर करना शामिल है।
मुख्यमंत्री ने राधा कृष्ण बाल आश्रम को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी की है और साथ ही उन्होंने दिव्यांगों से भी मुलाकात की। जनता से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके जन संवाद करने का मकसद यही है कि लोगों के बीच बैठकर उनकी समस्या को जानना और सरकार की ओर से जो काम और जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसकी जानकारी देना। पिछले 6 महीने के दौरान उनके जन संवाद कार्यक्रमों में लगभग 26,000 एप्लीकेशन आई हैं, जिनमें से 7,000 का निवारण किया जा चुका है। सभी समस्याओं और शिकायतों को पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जानकारी देते हुए कहा है, प्रदेश के सभी 90 हलकों में जन संवाद कार्यक्रम किए जाएंगे और इसी कड़ी में नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के शहजादपुर में जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मेरे साथ यहाँ जो अधिकारी हैं, हमारे जिला के डीसी साहब, हमारे यहाँ के एसपी साहब, हमारे और विभागों के अधिकारी, वो सब आए हैं ताकि कोई भी बात जो आप बताएंगे तो उनके नोट करने की है तो वो नोट करेंगे, उनके करने की वो करेंगे। जो मुझे चंडीगढ़ लेके जाने होंगे वो सारे काम चंडीगढ़ ले जा करके उन अधिकारियों से और कराएंगे। एक एक काम उसको बहुत मैं अपने लेवल पर हर इलाके के कितने काम आए, कितने हो गए, कितने चल रहे हैं और कितने ऐसे जो नहीं होने वाले हैं, वो भी सब उस पोर्टल पर आते हैं। तो अभी तक जैसे पिछले लगभग 5 महीने हो गए हैं, 6 महीने इस कार्यक्रम को, तो इन 6 महीनों में कोई 26,000 ऐसी एप्लीकेशन उस पोर्टल पर दर्ज हो चुकी हैं और जिसमें से 7,000 के आसपास तो कंप्लीट हो गए हैं, बाकी पाइपलाइन में है। और उसमें से हर काम जो जाता है उसको हम डाल देते हैं। कोई तुरंत होने वाला होता है, कोई 10 दिन लगते हैं, कोई महीना लगता है, कोई 6 महीने भी लग सकते हैं। वो तो जैसा काम होगा उतना हिसाब से उसमें टाइम लगता है। तो इसलिए इस जन संवाद के कार्यक्रम को शुरू किया है और मैं सभी 90 के 90 हलकों में मेरा जाने का कार्यक्रम है। आज अभी नारायणगढ़ हलके का ये पहला कार्यक्रम है। अभी इससे पहले पंचकुला के दोनों कार्यक्रम मेरे हो चुके हैं। आज शाम को बड़ा छावनी में कार्यक्रम है, हमारा शहर का भी हो गया है, केवल मुलाना का कार्यक्रम भी हो बचा है और यहाँ भी जो बाकी हर विधानसभा में 3 कार्यक्रम मुझे करने हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए कहा, हरियाणा सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन कर जन कल्याण के काम किए हैं। आने वाली 26 अक्टूबर को उनकी सरकार के 9 साल पूरे हो जाएंगे। इन 9 सालों में मनोहर सरकार दोगुने काम करवा रही है और पैसा भी आधा खर्च किया गया। प्रदेश सरकार की पारदर्शिता जग जाहिर है। इसी का उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, केंद्र सरकार से अगर 100 रुपए आते हैं तो नीचे भी पूरे 100 रुपए खर्च होते हैं। विकास कार्यों को सही प्रकार से करवाना और सिस्टम को सही करना ही मनोहर सरकार की प्राथमिकता रही है। तो 9 सालों में काम का अगर विचार करेंगे, क्योंकि यहाँ आपके प्रमुख नेता नहीं आए हैं, कोई नहीं तो बताते, मेरे हिसाब से हर इलाके में जो काम हमारे पास आया है, जिसने भी कोई हमको फरियाद लगाई है, दिया है, कोई काम छोड़ा नहीं है। और हमने जितने भी काम हैं अगर सबका हिसाब लगाए तो पिछली जो 10 साल पहले की सरकार 10 साल तक वो चली थी, हमने 9 सालों में उनसे डबल काम कराया, कम नहीं कराया। डबल ही नहीं कराया बल्कि उन पर पैसा भी आधा खर्च किया। और उसका कारण है कि जो इस पैसे की ऊपर से लेकर नीचे तक लीकेज चलती थी, बीच में ही लोग रगड़ने की कोशिश करते थे, हमने वो रास्ते सारे कोशिश किए, बंद हो गया। लेकिन आज मैं दावे से कह सकता हूं कि मोदी जी की सरकार में ऊपर से अगर 100 पैसे भेजा जाता है तो किसी भी खाते में 100 के 100 पहुंचते हैं, विकास में 100 के 100 लगते हैं। मुख्यमंत्री ने व्यवस्था परिवर्तन के लिए किए गए प्रकल्पों की जानकारी देते हुए कहा, सरकार ने पहली बार हर परिवार का परिवार पहचान पत्र बनवाया है। पीपीपी में दर्ज जानकारी पूरी तरह से सटीक है और पीपीपी के आधार पर किसी भी शहर की आबादी की सही जानकारी का पता चल पाता है। अब हर व्यक्ति के जन्मदिन पर शुभकामना संदेश प्रेषित करने का काम भी शुरू किया गया है। मात्र पीपीपी ही नहीं बल्कि बुजुर्गों को पेंशन देने के मामले में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाली सरकार ने निर्णायक काम किया है।
3 लाख रुपए की सालाना आय वाले बुजुर्गों की खुद ही पेंशन बनी है और ये सब पीपीपी में दर्ज आंकड़ों की वजह से ही संभव हो पाया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री की ओर से जन संवाद कार्यक्रम में बनी लगभग 1 दर्जन से ज्यादा वृद्धावस्था पेंशन के प्रमाण पत्र बुजुर्गों को सौंपकर उन्हें शुभकामनाएं दी गई हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, पिछले 1 साल में 90,000 लोगों की पेंशन पीपीपी के जरिए ये पेंशन लगी है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने परिवार पहचान पत्र बनवाने को सबसे जरूरत बताते हुए कहा कि पीपीपी के जरिए सरकारी योजनाओं और स्कीम्स का लाभ हर एक पात्र व्यक्ति को मिलेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की किसान प्रेमी की छवि किसी से छिपी नहीं। अपने जन संवाद कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों की परेशानियों को दूर किया। जब किसान संगठनों और किसानों की ओर से नारायणगढ़ शुगर मिल का मामला सीएम के सामने रखा तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तुरंत शुगर मिल का सिस्टम ठीक करने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, पशु संजीवनी योजना कब शुरू की गई थी? इसका सही जवाब है ए, साल 2017। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं सिरसा से रवि कुमार। रवि, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो चलिए अब वक्त है आज के सवाल का और जान लेते हैं कि आज का सवाल क्या है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा उत्तम बीज पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया था? ए, 30 अक्टूबर 2016, बी, 30 अक्टूबर 2019, सी, 30 अक्टूबर 2021, डी, 30 अक्टूबर 2022। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।